गुड इवनिंग एवरीवन शुभ संध्या मु अमलानंद सुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र मोर नीट 2022 रे ऑल इंडिया रैंक था 424 आउ आज आम पढ़ा कंटिन्यू करवा आम हमर बायोलॉजी चैप्टर्स को नीट पई तो आज आम न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा क्लास 11 रो ह्यूमन फिजियोलॉजी रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर जोटा गोटे आम बॉडी रो वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व करे सेटा होची सर्कुलेटरी सिस्टम और चैप्टर ना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन तो फिर हम स्टार्ट करवा ए चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट बुझिया पई नीट रे ए चैप्टर रो मे बी वन और टू क्वेश्चंस आसी पारे बट चैप्टर टा बुझिबा बहुत इंपोर्टेंट काइना हम बॉडी रे जते भी लाइफ प्रोसेसेस होची से भीतर सर्कुलेशन होची वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ प्रोसेस सर्कुलेशन गोटे बहुत इंपोर्टेंट लाइफ प्रोसेस और एथरे हमर बॉडी रो गोटे बहुत डेलिकेट और वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व सेटा होची हार्ट हार्ट पंप करे ब्लड को टू ऑल द टिश्यूज एंड सेल्स टिश्यू एंड सेल को ब्लड पंपिंग करे हार्ट हेल्प करे और से ब्लड पंपिंग द्वारा कौन हुए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टिश्यू और सेल्स को सप्लाई हुए और सब वेस्ट मटेरियल्स जते हुए सेटा रिमूव हुए स्टार्ट करवा you have learned that all living cells have to be provided with nutrients oxygen and other essential nutrients एटा तो हमें जानचे सेल होची बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आम बॉडी रे जते भी सब सेल्स अछनी समस्त इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पाई समस्त इंडिपेंडेंट लाइफ प्रोसेसेस निज सेल रो साइटोप्लाज्म रे होए काने साइटोप्लाज्म होची एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म जहाँ भी हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे साइटोप्लाज्म रे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स रे कैरी आउट हुए और सही सब लाइफ प्रोसेसेस पाई ऑब्वियसली सेल को एनर्जी दरकार एनर्जी पाई और निजर वियर एंड टियर को मेंटेनेंस करबा पाई लाइफ प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म सब एग्जीक्यूट करबा पाई न्यूट्रिएंट्स दरकार ऑक्सीजन दरकार और अदर एसेंशियल सब्सटेंस दरकार आल्सो ए सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जतबे सेल कैरी आउट करे सेतबे किछि वेस्ट प्रोडक्ट्स बा हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होंती जो वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस में प्रोड्यूस होंती से गुडी को कंटिन्यूअसली रिमूव करबा भी दरकार नले से वेस्ट सब्सटेंस जदी एक्युमुलेट करबो सेटा टॉक्सिक कंडीशंस प्रोड्यूस करि पारे टॉक्सिक कंडीशंस प्रोड्यूस होबा जंगो सेलुलर डेथ भी हे पारे तो सेल रो हेल्दी फंक्शनिंग और सेल और टिश्यूज रो हेल्दी फंक्शनिंग पई जो हार्मफुल सब्सटेंसेस गुडी को मेटाबॉलिज्म और लाइफ प्रोसेसेस दौरान प्रोड्यूस होंती समान को कंटिन्यूअसली रिमूव करबा बहुत इंपोर्टेंट it is therefore essential to have an efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करबा पई और वेस्ट प्रोडक्ट्स गुडी को रिमूव करबा पई ऑब्वियसली ए डेटा क्राइटेरिया को हमरो सैटिस्फाई करबा पई हमु गोटे एफिशिएंट मैकेनिज्म दरकार पड़िबो जोटा ए सब सब्सटेंसेस को सेल टू द सेल और फ्रॉम द सेल मूवमेंट करे परिबो और सेम मैकेनिज्म को ही नन अदर देन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाए तो ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम सब ऑर्गन्स रे सिमिलर न थाए प्रिमिटिव ऑर्गन से सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सिंपल थाए जेमिति जेमिति ऑर्गेनिज्म रो इवोल्यूशन हेची सबुठ हाईएस्ट जोटा मैमल्स अछंदी सेमानंगरे सबुठारु कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम मिले तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट तो ये जो ट्रांसपोर्ट को एग्जीक्यूट करया पे कैरी आउट करया पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स माने डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट वेज यूज करंती सही डिफरेंट वेज गुडी को हमें आगो को स्टडी करबा फॉर एग्जांपल जेमिति कि जदी हमें कंसीडर करबा सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पंज और सिलेंट्रेट स्पंजेस होचने सबुटु प्रिमिटिव एनिमल्स हम जानचे स्पंजेस सबुटु प्रिमिटिव एनिमल्स तापर नेक्स्ट टिके इवॉल्व होचने सिलेंट्रेट्स स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स केमिति सर्कुलेशन करंती से माने सिंपली वाटर को सर्कुलेट करंती फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस तांकर गोटे बॉडी रे गोटे कैविटी थाए से बॉडी कैविटी थ्रू रे सराउंडिंग रू बॉडी को अगेन बॉडी रू सराउंडिंग को वाटर को कंटिन्यूअसली मूव करंती वाटर को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करंती और सही वाटर रे सही वाटर द्वारा सामान्य न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करंती ऑक्सीजन सप्लाई करंती सेल गुडी को और वेस्ट मटेरियल्स भी रिमूव करंती मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जदी हमें कंसीडर करबा सेमाने स्पेशल फ्लूइड्स यूज करंती विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स हला जदी हमें आउटिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखिबा इवोल्यूशन रे आउटिक हमें आगु जिबा सेमाने एई सब मटेरियल्स गुडी को निज बॉडी थ्रू रे डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करया पे किछि स्पेशल फ्लूइड रो यूज करंती
Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने स्पेशल फ्लूइड्स यूज करंती मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करिया पई निज बॉडी रे डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज को और जदि हमें फ्लूइड्स केते कोन कोन टाइप रो फ्लूइड्स अछि से जाओ कंसीडर करिया त हमको जाना पड़े कि ब्लड होची सबटू कॉमन टिश्यू स्पेशल फ्लूइड हला ब्लड होची सबटू कॉमन स्पेशल फ्लूइड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जोटा मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स माने यूज करंती निज बॉडी रे सर्कुलेशन पर्पस पई इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्लड छड़ा आउ गोटे बॉडी फ्लूइड भी अच्छी जोटा को लिम्फ कुआ जाए सेटा भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस रे हेल्प करे लिम्फ केमिति सर्कुलेट होय सेटा भी हमें आगु को पढ़िबा स्टार्ट करिबा ब्लड ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तो मु तो जोटे जोटे एमसीक्यू आसीबो सेटा मु रेड कलर अंडरलाइन करिवि नहीं सुनो जोटे जोटे एमसीक्यू आसीबो सेटा मु स्टार मार्क लगेबी ओके जदि मु स्टार मार्क लगेली सेटा गोटे एमसीक्यू हे परिबो तो ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एठ मु स्टार मार्क लगोची काइना एटा भी गोटे एमसीक्यू हे पारे व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या को टाइप रो कनेक्टिव टिश्यू बहुत टाइप रो छन ना तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हे पारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हे पारे बहुत टाइप रो अछि लूज कनेक्टिव टिश्यू हे पारे तो ब्लड होची स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जोथरे गोटे फ्लूइड मैट्रिक्स अछि सेटा को प्लाज्मा कहआ जाए आ किछि फॉर्म्ड एलिमेंट्स अछन सेल्स हम कहीं कोने काइना समस्त को हमें ट्रू सेल्स कहि परियने हमें तो हमें जानचे जदि हमें गोटे टिश्यू को कंसीडर करिवा इन जनरल जदि गोटे कनेक्टिव टिश्यू भी को भी टिश्यू नेबा तो टिश्यू रो जनरली तीनटा कंपोनेंट्स थांती गोटे होची मैट्रिक्स आ गोटे होची सेल्स आ गोटे होची फाइबर्स तो मन रख ब्लड होची ओनली कनेक्टिव टिश्यू जोथरे फाइबर्स न थांती गोटे एक्सेप्शन अछि ओनली एक्सेप्शन आ सब टिश्यू रे फाइबर्स थांती blood is the only connective tissue which doesn't have fibers blood is only matrix cells so generally tissue रो तीनटा parts matrix cells और fibers थांदी but blood केस रे हमें मैट्रिक्स टा तो ऑब्वियसली फ्लूइड मैट्रिक्स जेटा को प्लाज्मा कहला बट सेल्स को एठे हमें सेल्स बोली डायरेक्ट डिपिक्ट न करी फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहले काहे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स एथि पई कहले काहे कि ना सब जोटा हमें सेल बोली देखु जे से जाको ट्रू सेल्स नै जेमिति कि जदि हमें मैच्योर आरबीसी कथा करबा मैच्योर आरबीसी रे मैच्योर आरबीसी आर ए न्यूक्लिएटेड तो गोटे सेटा गोटे सेल को आबनी सेल रो गोटे बेसिक क्राइटेरिया गोटे जिंस को सेल कहबे तार ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट रहबा दरकार ए न्यूक्लिएटेड सेल सेत में सेटा को सेल कहबा ठीक लागुनी सिमिलरली हम जदि प्लेटलेट्स कथा कहबा प्लेटलेट्स गुडी को सेल नुह से माने सेल रो फ्रैगमेंट्स गोटे सेल स्पेशलाइज सेल थाए सेटा को कहा जाए मेगा कैरियोसाइट जतरो खंड खंड हो जाए फ्रैगमेंट्स रे भांगी जाए सेते बेले से फ्रैगमेंट्स मानु को कहा जाए प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स माने भी ट्रू सेल्स नहीं आरबीसीस माने मैच्योर आरबीसी भी ट्रू सेल्स नहीं ओनली ट्रू सेल्स होचंदी डब्ल्यूबीसीस सेति पई मैट्रिक्स सहित सेल्स न यूज करी की टर्म यूज करा गला फॉर्म्ड एलिमेंट्स हला आरबीसीस माने ए न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स माने मेगा कैरियोसाइट्स रो फ्रैगमेंट्स तो सेमान को फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज अ होल कहला तो फर्स्ट हमें पढ़िबा मैट्रिक्स जोडा को प्लाज्मा कहउची ता विषय रे तो प्लाज्मा रो कलर कोन मन रखो प्लाज्मा होची स्ट्रॉ कलर्ड इंपोर्टेंट प्लाज्मा गोटे विस्कस फ्लूइड और नियरली 55% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट करे हला प्लाज्मा नियरली 55% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट करे 90 टू 92% ऑफ द प्लाज्मा जो अछि सेटा वाटर तो एटे जदि हम गोटे फ्लो चार्ट बनेवा blood consists of plasma and formed elements plasma कहते प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करे ब्लड रो 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करंती 45% ए प्लाज्मा रो अगेन जदि हम कंस्टिट्यूएंट्स चेक करिवा वाटर होची 92% अराउंड 90 टू 92% होची वाटर प्लाज्मा गोटे स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड सेटा 55% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट करे प्लाज्मा रो जदि हम कंस्टिट्यूशन देखियो प्लाज्मा रो कंस्टिट्यूशन रे हमर मिले 90 रु 92% ओके 90 रु 92% होचंदी हमरो प्लाज्मा रे वाटर थाए और प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 टू 8% हला प्रोटीन्स होचंदी 6 टू 8% तो प्लाज्मा रे वाटर 90 टू 90% और प्रोटीन्स होचंदी 6 टू 8% मेजर प्रोटीन्स कौन कौन थांदी प्लाज्मा रे
इंपोर्टेंट पॉइंट एडा मेजर प्रोटीन्स जोटा प्लाज्मा रे फाउंड होंती समान होचंदी फाइब्रिनोजन ग्लोब्युलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू हे पारियो मेजर प्रोटीन्स प्लाज्मा रे बहुत प्लाज्मा प्रोटीन्स होचंदी तमे एई लेवल रे 12th क्लास 11th क्लास लेवल रे एते प्लाज्मा प्रोटीन जानि न बट तमे जतोळ नीट जॉइन करी एमबीबीएस रे स्टडी करिवो फिजियोलॉजी रे सेतोळ तमे जानिबो प्लाज्मा प्रोटीन्स देयर आर अराउंड मोर देन 400 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स 400 रु भी अधिका टाइप प्लाज्मा प्रोटीन हम प्लाज्मा रे अछंदी तो ये खाली मेजर प्रोटीन्स विषय रे कहूची मेजर प्रोटीन्स प्लाज्मा रे कोन कोन थांती फाइब्रिनोजन ग्लोब्युलिन्स आ एल्बुमिन्स हला फाइब्रिनोजन रो फंक्शन कोन फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एडा हम जानचे क्लॉटिंग केमिति हुए सेटा भी हम आगु देखिबा फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड तो फाइब्रिनोजन ग्लोब्युलिन और एल्बुमिन तीनटा होचनी मेजर प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन रो मेन फंक्शन होची क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग बा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे ग्लोब्युलिन रो फंक्शन कोन ग्लोब्युलिन इज प्राइमरली इन्वॉल्वड इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ग्लोब्युलिन रो फंक्शन होची से डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी रे इन्वॉल्व करे केमिति ग्लोब्युलिन वन टाइप ऑफ ग्लोब्युलिन अछनी समान को कहा जाय इम्यूनोग्लोबुलिन्स ग्लोबुलिन्स रो गोटे सब टाइप होची इम्यूनोग्लोबुलिन केते प्रकार इम्यूनोग्लोबुलिन जी इम्यूनोग्लोबुलिन ए इम्यूनोग्लोबुलिन एम इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी फाइव टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन अछि एटा को तमे गोटे निमोनिक भले मन रखि परिबो गैमेट तो ग्लोबुलिन रो गोटे टाइप होचन इम्यूनोग्लोबुलिन फाइव टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन थांती तो ए जो इम्यूनोग्लोबुलिन माने डिफेंस मैकेनिज्म बा ह्यूमरल इम्यूनिटी बा बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो अछि सेथरे गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी रे एल्बुमिन्स मनर कोन फंक्शन है एल्बुमिन्स मनर इंपोर्टेंट फंक्शन होची हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस तो ऑस्मोटिक बैलेंस रे एल्बुमिन हेल्प करे ऑस्मोटिक बैलेंस कोन ऑस्मोटिक बैलेंस होची ग्लोबुलिन होचंदी टाइप रो ग्लोबुलिन होचंदी इम्यूनोग्लोबुलिन सला गोटे टाइप इम्यूनोग्लोबुलिन होचंदी इम्यूनोग्लोबुलिन फाइव टाइप्स अछंदी GAMET गैमेट बले तमे निमोनिक से मन रखि परिबो the globulins are primarily involved in the defense mechanism of the body है तो ग्लोबुलिन में डिफेंस मैकेनिज्म रे हेल्प करंती इम्यूनिटी रे हेल्प करंती एंड एल्बुमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस एल्बुमिन में फंक्शन कोन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करे इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती ऑस्मोटिक बैलेंस रो मीनिंग कोन मु तुमको बुझौची सपोज करो कि एटा होछ हमर कैपिलरी एटा हमर कैपिलरी तो एथरे ब्लड फ्लो करछि फ्लो ऑफ फ्लूइड हमें तमे फिजिक्स रे पढ़छो कि जदी फ्लूइड फ्लो करिवो तार गोटे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहइबो हला फ्लूइड जदी फ्लो करिवो तार गोटे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहइबो ओके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जगु फ्लूइड चाहिबो कि से बाहर को जाए राइट फ्लूइड एक्सट्रावेसेशन करिया पई बा वास्कुलर बॉडी रो बाहर को जिबा पई चाहिबो बट ए फ्लूइड रे हमें जानछे एबे ऑस्मोसिस कोन तमे जानछो ऑस्मोसिस कोन ऑस्मोसिस होची फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड लोकेशन टू हाई कंसंट्रेटेड लोकेशन तो जोटे हाइपोटोनिक थिबो से हाइपोटोनिक लोकेशन रो हाइपोटोनिक लोकेशन को जेतବେଳେ सॉल्वेंट फ्लो करिवो हला हाइपोटोनिक लोकेशन रो हाइपोटोनिक लोकेशन को जेतବେଳେ सॉल्वेंट फ्लो करिवो सेटा को कहा जाय ऑस्मोसिस तो अबे तुमको बुझा पड़ला ऑस्मोसिस कोन तो एई केस रे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जगु जो हमर प्लाज्मा अछि से प्लाज्माटा चाहबो कि से कैपिलरी रू बाहर को जाए कि टिश्यू फ्लूइड को चली जाए हला टिश्यू भीतर को चली जाए और सेटा ही हमें परे पढ़िबा कि सेटा ही लिम्फ कांस्टिट्यूट करबो लिम्फ कोन लिम्फ होची जतळे कैपिलरी कैपिलरी रे बहुत सारा पोर्स थाए फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस सेल्स को बे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ए सब मिलिबो केमिति सेल्स कैपिलरी रे पोर अछि बोले से पोर थ्रू रे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल माने एक्सचेंज होंती तो सेही पोर्स थ्रू रे प्लाज्मा भी चाहे कि से बाहर को आसी जीवो केमिति चाहे तार हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो तो से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को काउंटर करिया पे आ गोटे प्रेशर रहबा दरकार जोटा प्रिवेंट करियो प्लाज्मा को कि से कैपिलरी रो बाहर को न जाए कैपिलरी रो बाहर को न जाए कि टिश्यू को न जाए हला सेटा सेटा को कहा जाए ऑन्कोटिक प्रेशर बा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बा ऑन्कोटिक प्रेशर हमें जानछे हमें केमिस्ट्री रे पढ़िछे
कि प्रोटीन माने जेतेबेले गोटे वाटर रे सेमान सॉल्यूशन करा जाए सेमान गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करंती कोलोइडल सॉल्यूशन प्रोटीन केबे भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएनी प्रोटीन जब वाटर मिक्स हो सेटा गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो तो सही कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होबा जोगु तार ना पड़ची कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जेहेतु एल्बुमिन माने गोटे प्रोटीन आ से प्रोटीन टा हमर प्लाज्मा रे प्रेजेंट अछि आ प्लाज्मा टा ऑलमोस्ट 92% वाटर सेतमे एटा गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन भलिया प्रेजेंट करे आ से प्रोटीन मानक प्रेजेंस जो प्लाज्मा रे कंसंट्रेशन इंक्रीज कला को भी जदी सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन गोटे वाटर रे इंक्रीज करछि तो से हाइपरटोनिक होछि कि नै हाइपरटोनिक हेबार अर्थ कोन से वाटर को लूज करबो कि नहीं वाटर करबा लूज वाटर लूज करबा तार टेंडेंसी इंक्रीज होबो कि डिक्रीज होबो जदी गोटे सॉल्यूशन हाइपोटोनिक अछि तो तारो वाटर लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज करिवो तो जदी हाइपरटोनिक अछि बेसी प्रोटीन जदी अछि हम प्लाज्मा रे वाटर लूजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करिवो तो एई जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अछि प्लाज्मा रो जोटा जार टेंडेंसी थाए कि से प्लाज्मा कैपिलरी रो बाहर हो जाए कि टिश्यू को चली जाए सेही टेंडेंसी को अपोज करे हमरो ऑन्कोटिक प्रेशर एल्बुमिन मानक प्रेजेंस जोगु प्रोटीन रे हाई कंसंट्रेशन इंक्रीज करे आउ सेही ऑन्कोटिक प्रेशर इनसाइड को एक्ट करे तो एही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आउ ऑन्कोटिक प्रेशर रो बैलेंस जोगु हम प्लाज्मा टा कैपिलरी रे फ्लो करे आउ इन सम केसेस जोथरे हमरो बॉडी रो प्लाज्मा प्रोटीन माने कमी जानती किछि डिजीज रे जदि हम प्लाज्मा प्रोटीन माने बॉडी रु कम हे गले सेही केसेस रे कोन हबो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टा ग्रेटर देन ऑन्कोटिक प्रेशर हे जिवो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेटर देन ऑन्कोटिक प्रेशर हबा जगु फ्लूइड टा हमरो कैपिलर रु बाहरी की टिश्यू को जिवो तो एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड हमें जानचे कि हम टिश्यू रु लिम्फेटिक सिस्टम जतला हम पढिया सेतन हम कहूची कि टिश्यू रे जो कैपिलर रु जो किछि किछि फ्लूइड्स जनरली नॉर्मल कंडीशन रे भी लीक करे सेहीटा ही कंस्टिट्यूट करे टिश्यू फ्लूइड बा जाको लिम्फ को जाय हला तो से लिम्फ टा केमिति ड्रेन हुए सेटा लिम्फेटिक वेसल और लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा जाय कि अगेन सबक्लावियन वेन रे हमरो ड्रेन हो जाए तो एई जो रेट ऑफ ड्रेनिंग ऑफ लिम्फ रू जदी हमरो रेट ऑफ ड्रेनिंग ऑफ लिम्फ रू जदी हमरो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ टा अधिका हे जिवो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ केतोळ अधिका हो जेतोळ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टा ग्रेटर देन ऑन्कोटिक प्रेशर हे जिवो आ एटा को केस रहबो जेतोळ हम बॉडी रे प्रोटीन कम हे जिवो बा एल्बुमिन कम हे जिवो हला सेही केस रे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ टा रेट ऑफ ड्रेनेज ऑफ लिम्फ रू अधिका हे जिवो सेही केस रे हमरो टिश्यू फ्लूइड टा इंक्रीज करिवो टिश्यू रे हमरो प्लाज्मा एक्युमुलेट करिया लागिवो हमरो लिम्फ टा इंक्रीज करिवो आ सेही केसेस रे हमरो जो जो टिश्यू रे एक्युमुलेशन हबो प्लाज्मा रो जो टिश्यू रे एक्युमुलेशन हबो लिम्फ रो सेही टिश्यू टा स्वेलिंग हबो सेही टिश्यू रो स्वेलिंग हबो आ सेही स्वेलिंग को कहा जाय इडिमा हला तो इडिमा एई भली हो तो एई जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर भितर बैलेंस मेंटेन हुए सेही बैलेंस को कहा जाय ऑस्मोटिक बैलेंस तो एल्बुमिन माने गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती ऑस्मोटिक बैलेंस रे हला एहा छडा वाटर और प्रोटीन्स छडा प्लाज्मा रे आउ कोन थाए प्लाज्मा रे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी थांती जेमिति कि Na+ Ca2+ Mg2+ HCO3- और Cl- एटसेट्रा आउ किछि अदर सब्सटेंसेस अदर मॉलिक्यूल्स भी थांती जेमिति कि ग्लूकोज ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट होची न्यूट्रिएंट्स रे ऑब्वियसली ग्लूकोज भी आसीबो अमीनो एसिड्स आसीबो लिपिड्स आसीबो एटसेट्रा जोटा ट्रांसपोर्ट होचंदी they are also present in the plasma as they are always in transit in the body हला तो obviously glucose amino acid lipids भलिया जिंस भी प्लाज्मा रे सब बळे प्रेजेंट थांती factors for coagulation or clotting of blood are present in the plasma in an inactive form तो गोटे जिंस मन रखो फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कोआगुलेशन बा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पय जो फैक्टर्स मन थांती सेमान को क्लॉटिंग फैक्टर्स कहल जाय सेमाने भी प्लाज्मा रे थांती आ सेमाने इनएक्टिव फॉर्म रे थांती तो एटा हमें जतरा क्लॉटिंग विषय रे पढिया सेतरा हमें देखिबा कि इनएक्टिव फॉर्म रे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स मन थांती सेमाने केमिदी जतबेले गोटे ब्लड वेसल को इंजरी हुए आ ସେଥିରେ लीकेज हुए जहाँ द्वारा ब्लड रो लॉस हे पारे से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करिया पई जतरो क्लॉटिंग बा हिमोस्टेसिस पई केमिति ए जो क्लॉटिंग फैक्टर माने इनएक्टिव फॉर्म रो एक्टिव फॉर्म को आसन तो कोआगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पय जो फैक्टर्स माने क्लॉटिंग फैक्टर दरकार से माने भी प्लाज्मा रे इनएक्टिव फॉर्म रे प्रेजेंट थांती और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम तो एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू बारंबार तुम कहूची ए एमसीक्यू बहुत तरह प्रीवियस रे भी आछि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर जदी प्लाज्मा रे कोन कोन अछि वाटर अछंती प्लाज्मा प्रोटीन अछंती मिनरल्स अछंती न्यूट्रिएंट्स अछंती और क्लॉटिंग फैक्टर्स अछंती सब सेम रहबो प्लाज्मा रु खाली जदी हम क्लॉटिंग फैक्टर्स गुडी को रिमूव कर देबा आउ सब सेम रहबो आउ कोन पार्ट को हम रिमूव करने कॉन्स्टिट्यूएंट को
प्लाज्मा रे जते भी कन्स्टिट्यूएंट अछि से कन्स्टिट्यूएंट्स मानक भितर हमें खाली क्लॉटिंग फैक्टर गुडी को रिमूव कर देबा जदि हमें प्लाज्मा रो क्लॉटिंग फैक्टर गुडी को रिमूव कर देबा हम पाखरे जहा रहइबो सेटा को कहजिवो सीरम बुझा पड़ला प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स होची सीरम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पढ़िबा प्लाज्मा सला हम पढ़िबा फॉर्म्ड एलिमेंट्स मन विषय फॉर्म्ड एलिमेंट्स कोन तीन प्रकार आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स को जाए डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट को जाए और प्लेटलेट्स तो हमरा प्लेटलेट्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स बुझा पड़ला तीन प्रकार फॉर्म्ड एलिमेंट होचंदी रेड ब्लड सेल बाय एरिथ्रोसाइट व्हाइट ब्लड सेल बाय ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स and they constitute nearly 45% of the blood obviously blood constitute blood ର constituent होचंदी plasma और formed element plasma जदी 55% constitute करछि तो obviously हमरा formed element केते परसेंट constitute करिवे 45% हला plasma जदी 55% formed elements 45% constitute करिवे नेक्स्ट होची एरिथ्रोसाइट विषय पढ़िबा एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज आर द मोस्ट abundant of all the cells in the blood very important thing blood रे केते प्रकार सेल अछंदी आरबीसीज अछंदी डब्ल्यूबीसीज अछंदी और प्लेटलेट्स अछंदी से भितर मोस्ट abundant होची आरबीसी हला एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट abundant blood cells मोस्ट abundant cell in the blood होची एरिथ्रोसाइट गोटे हेल्दी एडल्ट मैन जदी देखिबा हेल्दी एडल्ट मैन हेल्दी हवा दरकार एडल्ट हेथिबा दरकार मैन हेथिबा दरकार ऑन एन एवरेज तर 5 मिलियन रु 5.5 मिलियन आरबीसीज अछंदी पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड रे तो यही सब नंबर जगह तुमको मन रखा पड़ो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट वैल्यूज ए वैल्यू गुडी को डायरेक्टली एमसीक्यू रे पचार दिया जिवो आरबीसी नॉर्मल लेवल इन ए हेल्दी एडल्ट मैन होची 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर हला पर मिलीमीटर क्यूब 1 मिलीमीटर क्यूब रे 5 जस्ट इमेजिन 1 मिलीमीटर क्यूब एते छोटो वॉल्यूम रे 5 रु 5.5 मिलियन आरबीसीज अछंदी एते अधिक आरबीसीज रो नंबर हला आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स हला आरबीसीज माने एडल्ट्स रो रेड बोन मैरो रे मिलंती फॉर्म होंती ऑब्वियसली हमर जो रेड बोन मैरो अछि मन रख बोन मैरो दी प्रकार थाए गोटे येलो बोन मैरो थाए गोटे रेड बोन मैरो थाए तो जमी जमी हमर एज इंक्रीज हो जाए रेड बोन मैरोटा धीरे धीरे येलो बोन मैरो रे कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट हला तो जो बोन मैरो रे सब ब्लड सेल्स माने मैन्युफैक्चर होंती सेटा होची रेड बोन मैरो हला तो आरबीसीस माने एडल्ट्स रो रेड बोन मैरो रे मिलंती ओके आरबीसीस आर फॉर्म्ड कोड फॉर्म होंती आरबीसीस माने एडल्ट ह्यूमन रो रेड बोन मैरो रे फॉर्म होंती आरबीसीस आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस आरबीसीस माने न्यूक्लियस रो डिवॉइड थांती मैच्योर आरबीसी कथा जदी कहबा मैच्योर आरबीसी जदी नेबा सेमानकर न्यूक्लियस न थाए इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स हला मोस्ट मैमल्स रे न्यूक्लियस न थाए मात्र गोटे एक्सेप्शन अछि कैमल कैमल रो मैच्योर आरबीसीस रे न्यूक्लियस अछि हला मन रखो कैमल मैच्योर आरबीसीस आर न्यूक्लिएटेड बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मोस्ट ऑफ द mammals रे आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस आरबीसीज माने ए न्यूक्लिएटेड हला आरबीसीज मानकर न्यूक्लियस न थाए मोस्ट mammals रे गोटे एक्सेप्शन होची कैमल बाइकॉनकेव इन शेप आरबीसीज रो शेप कोन मैच्योर आरबीसी रो शेप होची बाइकॉनकेव माने एई भलिया शेप एपटे गोटे कनकेव एपटे गोटे कनकेव तो सेति में एटाको कहला बाइकॉनकेव शेप हला आरबीसीज माने न्यूक्लियस न थाए और बाइकॉनकेव शेप दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन सेमानकर गोटे आरबीसी भितरे गोटे पिगमेंट थाए मन रखो आरबीसी रो सेल आरबीसी जो अछि आरबीसी रो साइटोप्लाज्म बा आरबीसी रो कंटेंट रे गोटे पिगमेंट थाए सेटा को कहा जाय हीमोग्लोबिन सेटा गोटे रेड कलर पिगमेंट सेटा गोटे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और सेटा गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तो तीनटा जिंस रेड कलर पिगमेंट आयरन कंटेनिंग आउ सेटा गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ताको कहा जाय हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन टा गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तार चारटा सब यूनिट्स अछि अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 हला 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स अछि हीमोग्लोबिन रो सेटा गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टा चारटा पॉलीपेप्टाइड चेन मिसे की हीमोग्लोबिन तयारी हेछि और तार कोर रे आयरन प्रेजेंट अछि तो से गोटे आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और से गोटे रेड कलर पिगमेंट और तार फंक्शन होछि ऑक्सीजन रो ट्रांसपोर्ट मेनली हला हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल्स
तो जेहेतु हिमोग्लोबिन ताइरे प्रेजेंट अछि, हिमोग्लोबिन टा गोटे रेड कलर पिगमेंट, जेहेतु हिमोग्लोबिन से सेल बाइकॉनकेव सेल भीतर प्रेजेंट अछि, सेही हिमोग्लोबिन जेहेतु रेड कलर पिगमेंट, सेही रेड कलर पिगमेंट जोगु सेल टा रेड कलर देखा जाए, सेथि पई सेही सेल्स को रेड ब्लड सेल्स कुआ, काहेकि ना से ब्लड रे फाउंड और रेड कलर। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. Very important thing. Normal level of hemoglobin every 100 ml of blood रे 12 to 16 ग्राम of hemoglobin present थाए। मन रखो नॉर्मल गोटे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल रे every 100 ml blood रे every 100 ml को 1 डेसीलीटर भी कुआ परिबो। ओके 100 ml को 1 डेसीलीटर कुआ जाए। 1 डेसीलीटर ब्लड रे 12 to 16 ग्राम ऑफ hemoglobin रहइबो। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. Obviously, मन रखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे हिमोग्लोबिन हला। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करे हिमोग्लोबिन। हिमोग्लोबिन रो एटा होची मेन फंक्शन। RBCs have an average lifespan of 120 days. तो RBCs मनकर average lifespan केते हला 120 days हला, after which they are destroyed in the spleen which is known as graveyard of RBCs. तो एटा मन रखो RBCs मनकर RBCs रो लाइफ स्पान केते 120 डेज। अब 120 डेज पर आरबीसी सहित कौन हुए, आरबीसी रो डेथ हो जाए। केमिति डेथ हुए, स्प्लीन को जाए और स्प्लीन रे से आरबीसी माने डिस्ट्रॉय हो जांती, सेति पई स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाए। तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू होई परिबो, व्हिच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आंसर ऑफ स्प्लीन। आरबीसीस मानकर एवरेज लाइफ स्पान होची 120 डेज। 120 डेज पर आरबीसीस मानकर डेथ हबो। डेथ कोटे हबो जे कि स्प्लीन रे। आरबीसीस माने स्प्लीन को जिबे, सेठी डिस्ट्रॉय हबो। और जेहेतु आरबीसीस मानकर डिस्ट्रक्शन और डेथ स्प्लीन रे होची, सेति में स्प्लीन रे को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीस को गला। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स नारी अछि ल्यूको माने व्हाइट, ल्यूकोसाइट्स होचनी व्हाइट ब्लड सेल्स। सेमाने को व्हाइट ब्लड सेल कहला काई कहला, अब देखो रेड ब्लड सेल आरबीसी को रेड ब्लड सेल काई की कहला, काई ना ता पाखरे गोटे रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पिगमेंट अछि जेटा को हीमोग्लोबिन कहल जाय। सी आरबीसी को रेड कलर इंपार्ट करछि, सेति में रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल काई कहला, काई कि ना तांका पाखरे हीमोग्लोबिन नाही, तांके कलरलेस। बुझला, जेमिति ल्यूकोप्लास्ट तम मन पकाओ प्लांट्स रे हमर जो ऑर्गेनेल्स रे हम प्लास्टिड्स रे पढ़थिले, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट थिला। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड्स थिला, क्रोमोप्लास्ट ऑल अदर कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स थिला। सिमिलरली ही ल्यूकोसाइट्स माने कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल मानकर आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहला काहेकि ना से रेड कलर, काहेकि ना से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट अछि। ल्यूकोसाइट्स आरबीसी ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल कहला। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल काहेकि ना से कलरलेस देखा जांती, तांका पाखरे हीमोग्लोबिन नाही, दे आर न्यूक्लिएटेड। मन रखो आरबीसीस मानक पाखरे हीमोग्लोबिन अछि बट समाने ए न्यूक्लिएटेड। डब्ल्यूबीसीस हीमोग्लोबिन नाही बट समाने न्यूक्लिएटेड और रिलेटिवली लेसर इन नंबर व्हिच एवरेजेस 6000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो जस्ट कंपेयर करा आरबीसी कंपैरिजन रे डब्ल्यूबीसी मानकर नंबर केते कम, बहुत कम हला। आरबीसी कंपैरिजन रे डब्ल्यूबीसी रा नंबर बहुत कम। आरबीसी थिला 1 क्यूबिक मिलीमीटर रे 5 टू 5.5 मिलियन। WBC सही 1 cubic millimeter रे only 6000 to 8000 present present। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड हला। ल्यूकोसाइट्स माने जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट्स मानकर लाइफ स्पान बहुत कम। आरबीसी रो लाइफ स्पान होची अराउंड 4 मंथ्स, 120 डेज, बहुत लंबा। ल्यूकोसाइट्स मानकर जनरली लाइफ स्पान बहुत कम। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ WBCs। तो WBCs को हमें ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी रे क्लासिफाई करि परिबा, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स हला। ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को कहा जाए ग्रैनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को कहा जाए ए ग्रैनुलोसाइट्स हला। बुझला, डब्ल्यूबीसीएस को हमें टू ब्रॉडली दीटा कैटेगरी रे क्लासिफाई करि परिबा, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन को डब्ल्यूबीसीएस ग्रैनुलोसाइट्स अंडर रे आसीबे, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। को डब्ल्यूबीसी ए ग्रैनुलोसाइट्स अंडर आसीबे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल को ग्रैनुलोसाइट काहे कहला, काहे ना सेमानक साइटोप्लाज्म रे जेतेबेला हमें अंडर द माइक्रोस्कोप, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप माने 100x ऑब्जेक्टिव अंडर रे
ଯେତେବେଳେ ହାଇ ପାୱାର ଅଫ ଦ ମାଇକ୍ରୋସ୍कोप ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ हमको ଗ୍ରାନ୍ୟୁल्स ଦେଖାଯିବ ହେଲା ନ୍यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स ଆଉ एसिनोफिल्स ମାନଙ୍କର साइटोप्लाजम रे हमको ग्रान्यूल्स ଦେଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ କୁହାଗଲା whereas lymphocyte ଆଉ monocyte ମାନଙ୍କର साइटोप्लाजम ରେ हमको ग्रान्यूल्स ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ माइक्रोस्कोप अंडर रे हाई पावर माइक्रोस्कोप अंडर रे हमको ग्रान्यूल्स ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ जेहेतु ग्रान्यूल्स देखा जाउनी ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ए ग्रान्युलोसाइट्स କୁହାଗଲା न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट abundant cells एटा मन रखो न्यूट्रोफिल्स होचनी मोस्ट abundant cells मोस्ट abundant blood cell कोडा आरबीसी मोस्ट abundant white blood cell कोडा न्यूट्रोफिल देखो टिके जदी जल्दबाजी करिवो क्वेश्चन ठीक से पडियोनी भूल हे जिवो आरबीसी होची मोस्ट abundant blood cell न्यूट्रोफिल होची मोस्ट abundant white blood cell तो न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल माने 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब थांदी सेमानंग भितरु न्यूट्रोफिल कंस्टिट्यूट करे 60 टू 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी और बेसोफिल होची सबुडु लीस्ट तो मोस्ट अबंडेंट सेल होची न्यूट्रोफिल लीस्ट अबंडेंट सेल होची बेसोफिल को सेल व्हाइट ब्लड सेल हला मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल जोटा कंस्टिट्यूट करे 60 टू 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी और लीस्ट abundant WBC basophil 0.5 to 1% only न्यूट्रोफिल्स आउ मोनोसाइट न्यूट्रोफिल होची गोटे ग्रानुलोसाइट मोनोसाइट होची गोटे ए ग्रानुलोसाइट से माने दी जण फैगोसाइटिक सेल्स हला से माने दी जण होचनी फैगोसाइटिक सेल्स जे माने जो माने फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करिवे फॉरेन ऑर्गेनिज्म जहां भी बॉडी को एंटर करे से मानकर फैगोसाइटोसिस करी कि से माने को डिस्ट्रॉय करिवे कार फंक्शन एटा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट एटा सब देखो एटा प्रति लाइन रे गोटे एमसीक्यू फॉर्म हे परिबो को डब्ल्यूबीसीएस मानकर फैगोसाइटिक नेचर अछि जो माने फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर परिबे तो मन रखो न्यूट्रोफिल्स आउ मोनोसाइट्स माने फैगोसाइटिक नेचर अछि से माने फॉरेन ऑर्गेनिजम को डिस्ट्रॉय कर परिबे एठी आउ गोटे इंफॉर्मेशन भी देछि मोनोसाइट्स आर अबंडेंस कते मोनोसाइट र अबंडेंस होछि 6 टू 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल 60 टू 65% बेसोफिल 0.5 टू 1% न्यूट्रोफिल 6 टू मोनोसाइट 6 टू 8% नेक्स्ट होछि बेसोफिल बेसोफिल रो फंक्शन कोन basophils होचंदी inflammatory reactions रे ସେମାନେ help करंती involve होती basophils secrete histamine serotonin heparin and are involved in inflammatory reactions कोन सेटा तमे हायर क्लासेस रे पढिबो जनरली किछि भी गोटे जदी डिजीज होए बा किछि गोटे इन्फ्लेमेशन कंडीशन प्रोड्यूस करला वाला रिएक्शन हुए इन्फ्लेमेशन कोन सेटा तमे हायर क्लासेस रे पढिबो एबे खाली मन रखो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जा थांती सेही केस रे basophils माने इन्वॉल्व होंती हला basophils माने इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस रे इन्वॉल्व होंती आउ हिस्टामिन सेरोटोनिन और हेपारिन भलिया केमिकल से माने सीक्रेट करंती वेरी इंपोर्टेंट थिंग को टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हिस्टामिन सेरोटोनिन और हेपारिन सीक्रेट करे आंसर होची basophils और से माने को टाइप ऑफ रिएक्शन रे इन्वॉल्व होंती इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नेक्स्ट होची एसिनोफिल मानकर अबंडेंस होची 2 टू 3% 2 टू 3% of the total WBC count होची हमर एसिनोफिल काउंट एसिनोफिल मानकर फंक्शन कोन एसिनोफिल माने होचंदी हमर से माने इन्फेक्शन को रेजिस्ट करंती दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन तो एटा बहुत इंपोर्टेंट थिंग जदी किछ ओडे इन्फेक्शन हुए से इन्फेक्शन को एसिनोफिल माने रेजिस्ट करंती से माने अबंडेंस होची 2 टू 3% ऑफ टोटल WBC एंड दे आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस बहुत इंपोर्टेंट जिंस एलर्जिक रिएक्शंस रे एसोसिएटेड तो बेसोफिल्स माने को टाइप ऑफ रिएक्शन रे एसोसिएटेड थांती इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एसिनोफिल्स माने को टाइप ऑफ रिएक्शन रे एसोसिएटेड थांती इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन बुझला बेसोफिल को टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व था इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एसिनोफिल इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन नेक्स्ट होची लिम्फोसाइट रे अबंडेंस होची 20 टू 25% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट टोटल जतरा डब्ल्यूबीसी अछंदी सेमानकर 20 टू 25% माने अप्रोक्सीमेटली 1/4 होचंदी लिम्फोसाइट्स होचंदी mainly two there are mainly two type of lymphocytes ना जनरली दी प्रकार lymphocytes अछंदी बी फॉर्म और टी फॉर्म सेमानकु बी lymphocytes और टी lymphocytes कहा जाए both B and T lymphocytes हमर immune response of the body पई responsible हला lymphocytes माने होचंदी 20 to 25% of total WBC counts दीटा मेजर टाइप रो lymphocytes होचंदी B lymphocyte और T lymphocytes हमन दी जन जगह immune response of the body पई responsible प्लेटलेट्स नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट होचंदी प्लेटलेट्स कोन प्लेटलेट्स को आउ कोन को जाय थ्रोम्बोसाइट जेमिति डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट को गला
आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट कहगला, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाए। थ्रोम्बोसाइट्स काहे कहा जाए कहीं ना सेना हम आगु देखिबा। दे आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स व्हिच आर स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो हला। बोन मैरो रो किछि स्पेशल स्टेम सेल्स थांती, से स्टेम सेल्स ता जेतବେଳେ डिफरेंशिएट हुए, डिफरेंशिएट हला बेले सेथिरु मेगा कैरियोसाइट फॉर्म हुए। मेगा कैरियोसाइट हला स्टेम सेल्स हला। बोन मेरो रे हमर स्टेम सेल्स अछि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स रो गोटे वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल होची मेगा कैरियोसाइट। से मेगा कैरियोसाइट ता जतेबेले भांगी की बहुत सारा सेल फ्रैगमेंट्स दबो, सेही सेल फ्रैगमेंट्स मानन को कुहाबो प्लेटलेट्स बा थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स गोटे निज प्लेटलेट गोटे ट्रू सेल नहीं, प्लेटलेट गोटे सेल रो फ्रैगमेंट। बोन मेरो रू किछि स्पेशल सेल डिफरेंशिएट हेकी बाहरिबो, सी होची मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट रो सेलुलर फ्रैगमेंट को कहा जाय प्लेटलेट्स बा थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो एटा भी इंपोर्टेंट बारंबार कहूची, ये सब वैल्यू गुडी को बहुत इंपोर्टेंट। आरबीसी रो काउंट 1 क्यूबिक मिलीमीटर रे 5 to 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी रो 6,000 to 8,000, प्लेटलेट्स रो 1,50,000 to 3,50,000 हला। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. तो प्लेटलेट्स बहुत टाइप रो सब्सटेंस रिलीज करंती। प्लेटलेट्स रो मेन फंक्शन कोन? प्लेटलेट्स रो मेन फंक्शन होची कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हला। प्लेटलेट रो मेन फंक्शन होची कोआगुलेशन ऑफ ब्लड बा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो से माने वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज करंती और से सब्सटेंसेस माने जनरली कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रे इन्वॉल्व थांती। तो प्लेटलेट रो मेन फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रे इन्वॉल्व है। Reduction in their number can lead to clotting disorders, which can lead to excessive loss of blood from the body. For example, hemophilia. Hemophilia भली रिडक्शन इन देयर नंबर हला क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। जदी हम देह रे प्लेटलेट रो नंबर कम रहा, हमें जानचे प्लेटलेट मानकर मेन फंक्शन कोन? प्लेटलेट माने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड रे गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती। तो जदी प्लेटलेट मानकर नंबर कम हला हम बॉडी रे जदी प्लेटलेट काउंट कम हला, ब्लड रे प्लेटलेट मानकर नंबर रे रिडक्शन हला, देन क्लॉटिंग डिसऑर्डर सब आ क्लॉटिंग डिसऑर्डर जगु जदी इंजरी होय तो ब्लड रो फ्लो स्टॉप करिवो नाही, हिमोस्टैसिस हबनी, क्लॉटिंग हबनी और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हे पारे बॉडी रो। आ जदी बहुत अधिका ब्लड हबो तो हाइपोटेंशन हे पारे, लो ब्लड प्रेशर है कि शॉक हे पारे, शॉक जगु डेथ भी हे पारे हला। ब्लड ग्रुप्स, as you know, blood of the human beings differ in certain aspects though it appears to be similar. तो ब्लड ग्रुप्स एटा तुम जानचो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम अंडर रे चारटा ब्लड ग्रुप अछि, ए बी ए बी और ओ। एटा तुम छोट बेला रु जानचो, समस्त निजर ब्लड ग्रुप भी जानथिबो। तो ऑल्दो हमर ब्लड देखो सपोज मोर हाथ कटि गला आ तमरो हाथ कटि गला, दिजन जगर ब्लड बाहरिबो, दिजन जगर ब्लड रेड कलर देखा जिवो, दिजन जगर ब्लड सब सिमिलर देखा जिवो, कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम अछि, बट किछि तो डिफरेंस अछि गारंटेड। सेही डिफरेंस जगो हमर ब्लड ग्रुपिंग करा जाए। ह्यूमन बीइंग मानकर ब्लड ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट गोटे जिंस एंटीजेन्स और एंटीबॉडीज रेस्पेक्ट रे हमर ब्लड डिफरेंट। आरबीसीज मानक सरफेस रे गोटे गोटे टाइप रो एंटीजन रो प्रेजेंस बा एब्सेंस जगु ब्लड ग्रुपिंग हुए, और प्लाज्मा रे सेही एंटीजन रो कॉरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी रो एब्सेंस हला। सेटा होची एबीओ ब्लड ग्रुपिंग रो बेसिस। तो blood of human beings differ in certain aspects, सेटा होची presence or absence of different antigens and antibody. Various types of grouping of blood has been done. दीटा बहुत टाइप रो ब्लड ग्रुपिंग अछि, बट हमें दीटा टाइप रो ब्लड ग्रुपिंग स्टडी करिबा, सेटा होची एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम हला। एबीओ सिस्टम अंडर रे हमको ए बी और ओ जाना पड़िबो, आरएच ग्रुपिंग अंडर रे हमको पॉजिटिव बा नेगेटिव जाना पड़िबो। So ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune response. Antigens रा definition कौन है? Antigen रा definition होची chemicals that can induce immune response. Antigen किछि भी हे पारे, antigen गोटे कार्बोहाइड्रेट हे पारे, antigen गोटे प्रोटीन हे पारे, antigen गोटे बैक्टीरिया हे पारे, सेटा गोटे वायरस हे पारे, किछि भी हे पारे। को भी केमिकल बा को भी सब्सटेंस जोटा इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कराए, इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कराए, सेटा को कहा जाए एंटीजन।
तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग रो बेसिस होची प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन आरबीसी रो सरफेस उपरे ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी। आरबीसी एटा जदी गोटे आरबीसी एटा गोटे आरबीसी हला बाइकॉनकेव शेप आरबीसी रो सरफेस उपरे टू टाइप्स ऑफ एंटीजन रो प्रेजेंस और एब्सेंस को कहा जाए टू टाइप्स ऑफ एंटीजन रो प्रेजेंस और एब्सेंस लो हमको जाना पड़े एबीओ ग्रुपिंग अंडर रे को ब्लड ग्रुप से दीटा एंटीजन रो ना होचंती ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो सपोज रेड कलर को मु ए एंटीजन डिनोट करची हला और ब्लू कलर को मु बी एंटीजन डोनेट करची। तो फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप केमिति फॉर्म होला तो एटा होची फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। फर्स्ट केस देखो फर्स्ट केस रे हम देखबा फर्स्ट केस रे ए एंटीजन भी प्रेजेंट अच्छी बी एंटीजन भी प्रेजेंट अच्छी आरबीसी सरफेस रे। सेकंड केस रे ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट अच्छी। थर्ड केस रे ओनली बी एंटीजन प्रेजेंट अच्छी और फोर्थ केस रे नो एंटीजन एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं। तो फर्स्ट केस रे जो ब्लड ग्रुप आसीबो सेटा आबो ए बी। सेकंड केस रे जदी ए एंटीजन प्रेजेंट अच्छी ब्लड ग्रुप को आबो ए। थर्ड केस रे ओनली जदी बी एंटीजन प्रेजेंट अच्छी ब्लड ग्रुप बी हबो। और फोर्थ केस रे जदी नो ए एंटीजन भी नहीं बी एंटीजन भी नहीं नेदर ए नॉर बी तो सही केस रे ब्लड ग्रुप को कहा जाए ओ ब्लड ग्रुप हला। बुझा पड़ला एंटीजन रो प्रेजेंस और एब्सेंस रो हमको ब्लड ग्रुपिंग केमे जाना पड़े जदी ए और बी एंटीजन दीटा जा प्रेजेंस ला तो ए और ए बी ग्रुप हबो। ओनली एंटीजन रे ए ब्लड ग्रुप ओनली बी एंटीजन रे बी ब्लड ग्रुप और जदी ए एंटीजन और बी एंटीजन दीटा जगह एब्सेंट अछन देन ओ ब्लड ग्रुप। तो सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। सिमिलरली जेमिति हमें आरबीसी रो सरफेस रे एंटीजन को देखिले एबे हमें प्लाज्मा रे दीटा नेचुरल एंटीबॉडी को देखिबा। तो ऑब्वियसली एंटीजन और एंटीबॉडी होचंदी परस्पर रो शत्रु एटा तमे जानछ। एंटीजन कौन करे एंटीजन होचंदी सेही केमिकल बा सेही सब्सटेंस जे इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करिवो केमिति एंटीबॉडी सहित बाइंड करिवि। तो एंटीबॉडी पाखरे एमितिया रिसेप्टर अछि। एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर तमे 12th क्लास रो इम्यून चैप्टर इम्यूनिटी चैप्टर रे पढिबो हेल्थ एंड इम्यूनिटी। एंटीजन पाखरे किछि एमितिया रिसेप्टर अछि सेही रिसेप्टर सहित एंटीजन जेतेबेले बाइंड करिवो एंटीबॉडीटा इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करिवो आउ से सेल ऊपर आउ से एंटीजन ऊपर अटैक हबो। तो जहां भी हमरा फॉरेन सब्सटेंस बा फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करछि तार डेथ बा तार एलिमिनेशन होछि हमरा इम्यून रिस्पांस रो प्राइम टारगेट। तो एबे देखो दीटा एंटीजन अछंदी ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो से दीटा एंटीजन अगेंस्ट रे दीटा एंटीबॉडी भी एग्जिस्ट करिवो। आरबीसी सरफेस रे एंटीजन अछंदी और प्लाज्मा रे एंटीबॉडी अछि। तो प्लाज्मा रे जो एंटीबॉडी होछनी सेटा हबो गोटे एंटीबॉडी होची एंटी ए एंटीबॉडी जोटा ए एंटीजन सहित बाइंड करिक इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करिवो और एंटी बी एंटीबॉडी हैला एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी ए दि जण एंटी बी एंटीबॉडी टा बी बी सहित बाइंड करिवो बी एंटीजन सहित इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करिवो। तो प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस। तो बुझा पड़ला एट देखो एंटीबॉडी रो डेफिनेशन होची प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन अगेंस्ट रे जो प्रोटीन हम बॉडी रे प्रोड्यूस हुए सेटा होची एंटीबॉडी जोटा एंटीजन को डिस्ट्रॉय करिवार टारगेट नहीं कि प्रोड्यूस करा जाए। तो एंटीजन होची जे इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करिवो केमिति एंटीबॉडी सहित बाइंड करिकी एंटीबॉडी होचंदी सेही प्रोटीन जोटा एंटीजन सहित बाइंड करिकी इम्यून रिस्पांस मीडिएट करे हला। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी हम बॉडी रे एंटीजन और एंटीबॉडी रो डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा चारटा ब्लड ग्रुप अछि। and you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेले कोनोसी भी ब्लड हम यूज कर परिबनी हला को भी ब्लड यूज कराय परिबनी। ब्लड ऑफ द डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विथ द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सिवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग बा एग्लूटिनेशन बा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। एग्लूटिनेशन क्लम्पिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हे पारे। द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज आल्सो शोन इन टेबल 15.1। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जदी हबो एबे सपोज करो हम पाखरे एंटी ए एंटीबॉडी असला और से आरबीसी सरफेस रे जो ए एंटीजन अछि ता सहित बाइंड करिकी ताकू। तो एंटीजन और एंटीबॉडी मान रखो एंटीजन और एंटीबॉडी रो रिएक्शन जते बेले हबो से रिएक्शन को कहा जाए
एग्लुटिनेशन आ एग्लुटिनेशन रिएक्शन जदी हबो आरबीसी रो मेम्ब्रेन रप्चर हे जो आरबीसी रो मेम्ब्रेन रप्चर हेले आरबीसी रो डेथ हबो आ क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हबो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हबो तो मन रख कौन सी जदि किए जदि गोटे रिसीवर ब्लड दरकार तो ताको कौन सी ब्लड भी दिया परिबनी तार ब्लड ग्रुप सहित डोनर ब्लड ग्रुप मैचिंग हवा दरकार कंपैटिबिलिटी रहबा दरकार तो डोनर और रिसीवर मान कंपैटिबिलिटी रहबा दरकार जदि कंपैटिबिलिटी रहबनी जदि हम फुल ब्लड डोनेट कर दवा तो डोनर ब्लड जो रिसीवर भितरु जीवो सेटा सिवियर रिएक्शन और से सिवियर रिएक्शन जो एंटीजन और एंटीबॉडी से रिएक्शन हो सेटा को कहै एग्लुटिनेशन रिएक्शन होबा जो आरबीसी मेम्ब्रेन रे जो एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड करके एग्लुटिनेशन जो आरबीसी रो मेम्ब्रेन डेथ हो आरबीसी एंड क्लॉटिंग ऑफ आरबीसी होला तो सेति पय हमहु केयरफुली मैच करियो पड़िबो डोनर और रिसीवर ब्लड तो देखो जदी ए ब्लड ग्रुप अछि तो से जदि रिसीवर रो ब्लड ग्रुप ए अछि तो तार आरबीसी रे को एंटीजन रहबो ए एंटीजन रहबो और तार प्लाज्मा रे एंटी बी एंटीबॉडी तो मन रख ऑब्वियसली जो ब्लड ग्रुप अछि सेही एंटीजन आरबीसी सरफेस रे प्रेजेंट अछि तो केबे भी जो एंटीजन हम आरबीसी सरफेस रे प्रेजेंट अछि ता अगेंस्ट रे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट बॉडी रे प्रोड्यूस होय सेटा केबे भी हम प्लाज्मा रे प्रेजेंट रहबनी जदि हम सपोज करो मोर ब्लड ग्रुप होची बी हला तो बी ब्लड ग्रुप रे मोर आरबीसी ऊपर को एंटीजन अछि बी एंटीजन अछि तो जदि मो प्लाज्मा रे एंटी बी एंटीबॉडी रहबो तो मोर एग्लुटिनेशन हे जिवो मोर डेथ हे जिवो सब आरबीसी मोर मरि जिवे तो ऑब्वियसली मो ब्लड रे एंटीजन एंटी बी एंटीबॉडी रहबो ना तो जदि जनकर ब्लड ग्रुप ए माने तार आरबीसी सरफेस रे ए एंटीजन अछि तो तार बॉडी रे एंटी ए एंटीबॉडी रहबनी तो कोड रहबो एंटी बी एंटीबॉडी रहबो सिमिलरली जदि ब्लड ग्रुप बी ता ब्लड रे एंटी बी एंटीबॉडी रहबनी एंटी ए एंटीबॉडी रह ब्लड ग्रुप जदि ए बी ता आरबीसी सरफेस रे एंटीजन ए भी अछि और एंटीजन बी भी अछि तो दिजन जगह दीटा जगह एंटीबॉडी रही परिबो नाही नल ता आरबीसी डैमेज हे जिवो से मनिस मर जिवो तो ता बॉडी रे एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी दीटा जगह एब्सेंट रहबो को भी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहबनी तो देखो ए बी ब्लड ग्रुप रो नील को भी एंटीबॉडी ता प्लाज्मा रे प्रेजेंट नाही सिमिलरली जदि ब्लड ग्रुप ओ तार एंटीजन किछि भी नाही आरबीसी सरफेस रे तो ऑब्वियसली दीटा जगह एंटीबॉडी ता बॉडी रे रहिबो एबे डोनर रो ब्लड ग्रुप केमिति मैच कराबो जदि जनकर ब्लड ग्रुप ए अछि ताको के डोनेट कर परिबो ब्लड ग्रुप जदि ए अछि तो मोर गोटे कथा को जदि तार ब्लड ग्रुप ए तो ता बॉडी रे को एंटीबॉडी प्रेजेंट अछि एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट अछि माने बाहर जदि एंटीजन बी आसीबो जदि बी एंटीजन बाहर आसीला तो सेही आरबीसी सहित एग्लुटिनेशन रिएक्शन हबो आ जोटा जदि से रिएक्शन इन केस सिवियर हला तो से हाईली सिवियर एनीमिया कॉज करि पारे इवन डेथ भी कॉज करि पारे सेतमे बहुत केयरफुल रहबा दरकार तो ब्लड ग्रुप जदि रिसीवर को हमरो ब्लड ग्रुप ए अछि ताको को ब्लड डोनेट कराय परिबो ता पाखरे एंटीबॉडी होची एंटी बी तो हमको एंश्योर करार अछि कि बी एंटीजन ता बॉडी भितरे न जाऊ बी एंटीजन न जाऊ माने को ब्लड ग्रुप डोनर पाखरे बी एंटीजन थिबो आरबीसी सरफेस रे बी ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप तो बी और ए बी डोनेट करि परिबे नाही तो ब्लड ग्रुप ए वाला मनीष को ओनली ए और ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डोनेट कराय परिबो सिमिलरली बी को एंटी ए एंटीबॉडी अछि बी ब्लड ग्रुप पाखरे तो ताको में एंटीजन ए दे परिबो नाही तो ताको बी और ओ दिया परिबो ए बी ब्लड ग्रुप माने तार आरबीसी सरफेस रे ए और बी एंटीजन दीटा जगह अछि माने तार प्लाज्मा रे किछि एंटीबॉडी नाही तो ताको कोनोसी ब्लड भी हम दे परिबो आराम से बेझिझक तो सेति पई ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाय से समस्त सब प्रकार ब्लड रिसीव कर पारिबो वेरी इंपोर्टेंट ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाय से सब प्रकार ब्लड को रिसीव कर पारिबो ए बी ओ मत ओ रो प्रॉब्लम होची सबुटो अधिका तार आरबीसी सरफेस रे कोनो एंटीजन नाही माने तार प्लाज्मा रे एंटी ए एंटीबॉडी भी अछि एंटी बी एंटीबॉडी भी अछि माने ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन को भी एंटीजन हम ता देह रे ट्रांसफ्यूजन करि परिबा नाही तो कोन भी एंटीजन जदि करि परिबनी तो फाइनली को ब्लड ग्रुप रहला हम ऑप्शन रे ओ ब्लड ग्रुप तो ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनर को ओ ब्लड ग्रुप वाला रिसीवर ही दरकार सेति पई ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाय एबी को एबी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाए यूनिवर्सल रिसीवर माने से को भी ब्लड ग्रुप को रिसीव करि परिबो और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाए से को भी ब्लड ग्रुप को डोनेट करि परिबो काइना ता देहरे किछि एंटीजन नाही किछि प्रॉब्लम ही हबनी
जना पड़ला ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहला और ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर by यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहला बुझिलो ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर ए बी ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट नेक्स्ट टाइम पढ़िबा आरएच ब्लड ग्रुपिंग एबीएम ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ले आरएच ग्रुपिंग सिस्टम पढ़िबा आरबीसी रे सरफेस रे ए एंटीजन और बी एंटीजन छडा आ गोटे प्रकार एंटीजन रो प्रेजेंस और एब्सेंस भी आरएच ग्रुपिंग को डिटरमाइन करे ये होची आरएच एंटीजन जदि आरएच एंटीजन आरबीसी रो सरफेस रे प्रेजेंट अछि देन से ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जदि आरएच एंटीजन आरबीसी सरफेस रे एब्सेंट अछि देन से ब्लड ग्रुप को आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा भला similar to the one present in rhesus monkeys. Hence, RH it is also observed on surface of RBCs in majority, nearly 80% of humans. Nearly 80% of humans ଆମର RBC surface ରେ RH antigen ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର blood group 80% positive ଥାଏ। ତ only 20% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି blood group negative ସେମାନଙ୍କର RBC surface ରେ RH antigen present ନାହିଁ। ସେଇ एंटीजन को आरएच एंटीजन कहीं कहला कहीं ना सेई एंटीजन टा बहुत सिमिलर देखा जाए रिसस मंकी रो बॉडी रे गोटे एंटीजन अछि रिसस मंकी बोली गोटे मंकी अछि हला गोटे से गोटे मंकी स्पेसीज रिसस मंकी पाखरे गोटे एंटीजन अछि सेई एंटीजन सहित एई एंटीजन रो बहुत सिमिलरिटी अछि सेति पई रिसस आरएचईएस सेई रिसस रो आरएच को निया जाय सेई एंटीजन को आरएस एंटीजन ना दिया गला कहीं ना से एंटीजन सिमिलरिटी अछि रिसस मंकी रो बॉडी रे गोटे थिबा एंटीजन सहित आ एई आरएच एंटीजन जदी प्रेजेंट अछि बॉडी रे एपिस रे सरफेस रे तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एब्सेंट थिले आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप 80% लोक माने आरएच पॉजिटिव आ ओनली 20% होचंदी आरएच नेगेटिव होला तो एंटीजन जदी प्रेजेंट अछि आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंटीजन जदी एब्सेंट अछि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप an RH negative person, if exposed to RH positive blood group, will form specific antibodies against the RH antigens. Therefore, the RH group should be matched before transfusion. तो एबे हमें ओनली एबीओ ग्रुपिंग मैच करथले एबे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुपिंग भी मैच करबा को पड़िबो गोटे जेमिति हम बॉडी रे सपोज कर हम मु होची बी पॉजिटिव मोर ब्लड ग्रुप होची बी पॉजिटिव तो मोर आरबीसी सरफेस रे बी एंटीजन सहित आरएच एंटीजन प्रेजेंट अछि तो ऑब्वियसली मो प्लाज्मा रे एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट रहइबनी जेमिति एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नाही ओनली एंटी ए एंटीबॉडी अछि तो एंटी आरएच एंटीबॉडी जेहेतु प्रेजेंट नाही मो बॉडी रे तो मते को भी पॉजिटिव मते पॉजिटिव और नेगेटिव दीडा जगह ब्लड दिया पॉजिटिव भी दिया परिबो बी नेगेटिव भी दिया परिबो नेगेटिव काहे दिया परिबो काहे ना तांको पकरे तो एंटीजन नाही तो मो बॉडी रे जेहेतु एंटीबॉडी नाही तो एंटीजन वाला ब्लड भी मु नहीं परिबी पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव ब्लड भी मु नहीं परिबी बट सपोज कर गोटे आरएच नेगेटिव पर्सन अछि ता देह रे आरएच एंटीजन नाही आरएच एंटीजन नहीं आ हमें ताको आरएच पॉजिटिव ब्लड दे देले आरएच पॉजिटिव ब्लड जब दे देले ता देह को आरएच एंटीजन गला आरएच एंटीजन जदी गला ता देह रे नेचुरली आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं तो ता देह रे एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस हबो कि नहीं एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस हबो और सेटा अगेन एग्लूटिनेशन रिएक्शन करि परिबो सेतमे एठी भी मैच करबा दरकार कि जदी गोटे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव अछि ताको पॉजिटिव और नेगेटिव डिजन जगह डोनेट करि परिबे बट जदी गोटे ब्लड ग्रुप नेगेटिव अछि ताको ओनली नेगेटिव भी डोनेट करि परिबो ओके तो एई बेसिस रे आउ टिके हमें रिफाइन जदी करबा एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होची यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ नेगेटिव होची यूनिवर्सल डोनर हला ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होबनी काना ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को डोनेट करि परिबनी बट ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को करि परिबो सिमिलरली एबी नेगेटिव एबी पॉजिटिव रू रिसीव करि परिबनी बट एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव रू रिसीव करि परिबो तो एबी पॉजिटिव होची यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ नेगेटिव होची यूनिवर्सल डोनर हला गोटे स्पेशल डिजीज विषय पढ़िबा सेटा को छै एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ए स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हला आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बा आरएच मिसमैचिंग रो गोटे स्पेशल केस होची एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो थिरे RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus, RH antigens of the fetus do not get exposed and RH negative blood in the first pregnancy as two bloods are well separated by the placenta. तो गोटे जिनस मन रख जते मदर रो यूट्रस रे fetus रे इम्प्लांटेशन होईची तो प्लासेंटा fetus और मदर भीतर गोटे लिंक की नहीं आ गोटे जिनस मन रख प्लासेंटल बैरियर को ब्लड सेल्स
ट्रैवल करि परिबे नाही प्लासेंटल बैरियर को ब्लड सेल क्रॉस करि परिबे नाही हला मन रख ब्लड सेल माने प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करि परिबे नाही माने मदर रो ब्लड फिटस भितर को आसीबो नाही फिटस रो ब्लड मदर भितर को आसीबो नाही ओके एडा तक ब्लड कंपार्टमेंट सेपरेट हे रहबे माने प्लाज्मा टा ऑब्वियसली फ्लो करिवो बट सेल्स माने आसी परिबे नहीं हला प्लाज्मा ओनली फ्लो करि परिबो मदर रो फिटस भितर को फिटस रो मदर बट ब्लड सेल्स माने क्रॉस करि परिबे नहीं प्लासेंटल बैरियर को